भले ही उनका शरीर सड़ने लगे, सैल्मन मछलियां धारा के विपरीत ऊपर बढ़ती ही रहती हैं। दृढ़ इच्छा शक्ति से वे आखिरकार अपने जन्म स्थान लौट आती हैं। वे जान देकर आने वाली पीढ़ियों के लिए आगे का रास्ता बना देती हैं। हर साल सितंबर में सैल्मन का प्रजनन मौसम आता है और प्रशांत महासागर की सैल्मन मछलियां मानो किसी मिशन का आह्वान सुन लेती हों। वे भोजन से भरपूर गहरे समुद्र को छोड़ कई हजार किलोमीटर चलकर उस छोटी नदी को खोजते हैं जहां उनका जन्म हुआ था। भूचुंबकीय दिशा निर्देशन और गंध चिन्हों वाले दोहरे नेविगेशन से वे कई नदियों में भी अपने घर का रास्ता ढूंढ लेते हैं। जीन में दर्ज यह नेविगेशन मनुष्यों के सूक्ष्म उपकरणों से भी अधिक भरोसेमंद होता है। जन्म नदी पहचानते ही सैल्मन झुंड बनाकर पूरी यात्रा में धारा के उलट ऊपर की ओर तैरने लगते हैं। सैल्मन मछलियां लगभग कुछ भी नहीं खाती। वे शरीर में जमा वसा और प्रोटीन से ही ताकत रखती हैं। तेज बहाव वाली नदी में धारा के उलट ऊपर चढ़ने के लिए उन्हें पूरी ताकत लगानी पड़ती है। उनकी मांसपेशियों और अंदरूनी अंगों की ऊर्जा बहुत खर्च होती है और शरीर की क्षमता धीरे धीरे घटती जाती है। सैल्मन पहले से अधिक लवणीयता और ऊंचे परासरण दाब वाले समुद्री पानी की अभ्यस्त होती हैं। अब अचानक मीठे पानी में जाने पर उनमें तनाव प्रतिक्रिया हो जाती है। सैल्मन की प्रतिरक्षा और चयापचय प्रणाली बुरी तरह बिगड़ जाती है। पहले उनकी त्वचा पर मौजूद बैक्टीरिया और जल एंजाइम मौका पाकर शरीर में घुस जाते हैं। शरीर धीरे धीरे सड़ने लगे, फिर भी मजबूत इच्छा शक्ति उन्हें संभाले रखती है। भले ही वे धीरे धीरे ज़ॉम्बी जैसे हो जाए, फिर भी मांसपेशियों की याद के सहारे घर की ओर तैरते रहते हैं। घर लौटने का सफर सिर्फ इन खतरों तक नहीं, इस बड़ी दावत का फायदा उठाने कई शिकारी भी दौड़े आते हैं। भूरे भालू को बस पानी में खड़े होकर मुंह खोलना होता है और धारा के खिलाफ चढ़ती सैल्मन मछलियां खुद उसके जाल में फंस जाती हैं। इन जानवरों द्वारा खाई गई सैल्मन मछलियां कुल संख्या में बहुत छोटा हिस्सा है। विशाल सैल्मन झुंड मानो चलता फिरता ऊर्जा भंडार है जो इन्हें इतनी ऊर्जा देता है कि कड़ाके की सर्दी से पहले वे ताकत जुटा सकें और जीवन चलता रहे। प्रजनन क्षेत्र के पास आते ही उनके शरीर में हार्मोन का स्तर तेजी से बदलता है। यह रंग द्रव्य कोशिकाओं को सक्रिय करता है जिससे लाल रंग और ज्यादा चमकीला हो जाता है। यह एक प्रणय संकेत है जो विपरीत लिंग को लुभाता है और समूह में अपना स्वास्थ्य व प्रजनन क्षमता भी दिखाता है। कई हफ्तों की जद्दोजहद के बाद बस थोड़ा हिस्सा ही सफल होकर उस छोटी नदी तक पहुंचता है जहां उनका जन्म हुआ था। वही गर्म उथला किनारा, उनके जीवन की पालना। वे बची खुची ताकत झोंक कर पानी में लौटते उछलते हैं और प्रजनन की इस पवित्र रस्म को पूरा करते हैं। इस समय सैल्मन अपने पसंदीदा साथी को बहुत ध्यान से नहीं चुनते। जो भी साथी यह प्रवास पूरा कर ले वह निस्संदेह ताकतवर होता है। शायद प्रकृति भी इसी कठोर तरीके से सैल्मन को सबसे बेहतरीन जीन चुनने में मदद करती है। नर मछली आखिरी सांस तक लगाकर निषेचन पूरा करती है। जैसे ही काम पूरा होता है उनके भीतर तनी डोर पल भर में टूट जाती है। वे अपना जीवन देकर अपनी संतान के लिए भविष्य तक जाने का रास्ता बना देते हैं। उनका बलिदान अंत नहीं। नए जीवन के लिए बस 10-15 दिन काफी होते हैं और छोटे सैल्मन अंडे का खोल तोड़कर बाहर आ जाते हैं। उनके जीवन का पहला निवाला कीपसेरोन ही है।